महिलाओं को पढ़ने से जो है वंचित किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो शराबबंदी के अलाउ कर दें, मतलब शराबबंदी को हटा दें। रोजगार की कमी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसे ठीक है। रेवेन्यू अफसर आप बन जाइएगा तो ऐसा क्या काम कीजिएगा जो लोगों के हित में हो? हाँ, जैसे कि मैंने आप ये सफ़र कैसे तय हुआ? ये सफ़र हाँ काफ़ी पहले से शुरू हुआ था और मतलब मैंने बचपन से ही सोचा था सिविल सेवा करना है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हाँ वो जो एग्ज़ाम सेंट्रिक प्रिपरेशन था वो मैंने किया। ग्रेजुएशन के ईयर्स में भी मैं काफ़ी फोकस थी, हाँ मेरे को सिविल सेवा में जाना है। तो लंबी जर्नी रही है, 1-2 साल की नहीं रही है, काफ़ी लंबी रही है। बचपन से आखिर बचपन में कैसे जो है बीपीएससी का या यूपीएससी का जो आपको थॉट आया, या जो है कि सिविल सेवा में जो है योगदान देने के लिए आपके विचार आए? हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहारी मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए अल्टीमेट क्या हो सकता है, सिविल सर्विसेज। मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो सबने बोला हाँ सिविल सर्विसेज कर सकती हूँ। तो छोटा बच्चा होता है, इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, आप जो आइडियाज़ डालोगे उसके इंप्रेशंस आ जाते हैं। तो बचपन से मेरे अंदर था हाँ तुम काफ़ी ब्राइट हो, सिविल सर्विस आईएएस ऑफिसर। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे पता चला आईएएस ऑफिसर क्या होता है, उसके पावर्स क्या होती है, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो ग्रेजुअली वो मैंने इंटरनलाइज कर लिया और वो मेरा अपना पैशन, अपना ड्रीम बन गया। आप समाज में कहीं ऐसा कुछ देखे तो नहीं है कि जिसके कारण हम आईएएस बनना है? जैसे कभी होते हैं वीडियो या आईएएस अफसर आते हैं तो उसके जो ताम झाम है या जो पर्सनालिटी है वो देख के तो नहीं किए हैं, डिसाइड नहीं किए उस टाइम? सर उस टाइम मैं इतनी छोटी थी कि चीज़ें समझ नहीं आती थी वो सब। जैसे आज हम ये ग्लैमर देख रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ऑन सोशल मीडिया, दे आर वेरी फेमस। ये सब चीज़ उस वक्त नहीं हुआ करती थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, उस टाइम ग्लैमर नहीं था सिविल सर्विसेज के साथ। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो सिविल सर्विसेज वॉज लार्जली एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस। तो मेरे लिए ग्लैमर से इन्फ्लुएंस होने का तो कोई चांस ही नहीं था। मैं जब सर्च कर रहा था, 12th में आप टॉप आए थे, तो आपने स्ट्रेटजी यूपीएससी और बीपीएससी का कैसे बनाया? जैसे कि 68 बीपीएससी, जब बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बीपीएससी और यूपीएससी की सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस होती है दोनों में। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि यूपीएससी अम्ब्रेला है, अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को कर लिया तो बीपीएससी का 20% ही रह जाता है, जो कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे होती है, बिहार की ज्योग्राफी होती है, और जो क्लीशे टॉपिक्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि हमेशा संथाल रिबेलियन, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं, तो आपने कर लिया। और जो डीआई होती है, पीवाईक्यू से कर लिया तो हो जाता है, फिर कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीपीएससी में तो आपने टॉप किया, यूपीएससी में भी आपका मेंस क्लियर है? हाँ, मेरा मेंस क्लियर है और मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगी। तो आपने क्लास भी कहीं नहीं किया, कोचिंग भी जी नहीं? नहीं। तो ये कैसे आपने संभव कर पाया और क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया? और प्लस जो है कि आप मोबाइल का भी सोशल मीडिया या मोबाइल का भी यूज नहीं कर पाए? सर स्ट्रैटेजी तो लोगों को लगता है कि बिना किए इम्पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम था जब सिविल सर्विसेज के लिए लोग कोचिंग नहीं करते थे। अभी कोचिंग से आ गए तो तभी भी लोग क्लियर करते थे ना। तो बात कोचिंग मैंने देखा कि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 साल पहले मैं लिख भी नहीं पाती थी कि क्या लिखना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं आपको, जैसे कि आपको लगेगा कि आप नहीं लिख पाओगे। बहुत बार जब मैंने पहला आंसर लिखा, कितना बेकार आंसर है, इससे तो कुछ नहीं होना है। 2022 में ही मैं आंसर्स लिख रही थी, मेरे को लग रहा है कितने बेकार आंसर्स है। तो ग्रेजुअली जब आपको लगता है ना आपको गिव अप कर देना चाहिए, तभी वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। तो सेल्फ स्टडी का यही फ़ायदा होता है। और सब सेल्फ स्टडी तो शायद सब करते हैं, लेकिन आपकी कोई गाइडेंस थे जो कि क्वेश्चन को देखते थे, राइटिंग को देखते थे, या किसी तरीके से जो कि लाइन अप करते थे? जी नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था। मेरे लिए मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई किया। मैं खुद ही को इवैल्यूएट करती थी अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है मैंने इंप्रूव किया, मैंने नहीं किया है। अगर कुछ वर्क करता था तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से ट्राई करती थी कुछ नया तरीका। तो गाइडेंस तो नहीं थी। और बेसिकली मैं जिस माहौल से आती हूँ, यहाँ पे मेरी फैमिली में तो कोई सिविल सर्वेंट है नहीं, तो आसपास भी दूर दूर तक जाना पहचाना कोई है नहीं, तो उस लेवल की गाइडेंस। अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपके फैमिली में कौन क्या है? और जी, मेरे पापा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी 2 बहनें हैं मेरे अलावा, और मेरे घर में और दादा दादी हैं, अंकल आंटी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। आप बड़े हैं फैमिली, मतलब? हाँ मैं बड़ी हूँ, भाई बहन? मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अब जो है आगे आपका क्या करना है? आगे तो मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगी, ताकि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए। हिंदी मीडियम थे कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम जी में। सर। तो इंग्लिश मीडियम में आपको जो 12th में बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका रहा होगा, तभी जो है कि आगे आपने अचीव किया। हाँ, जैसा कि मैंने कहा फाउंडेशनल स्किल्स जो होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, वो मैंने
उस पे मैंने काफ़ी स्ट्रेस डाला था, मतलब 11-12 ग्रेजुएशन ईयर्स में उस पे मैंने काफ़ी फोकस किया, तो फाउंडेशन मेरा तैयार था, तो बाकी चीज़ें ऐड करने में मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। बिहार में जो है महिलाओं को पढ़ने से जो है वंचित किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अब तो थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो रहा है। हाँ, इनफैक्ट बिहार की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो वो तो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिहार गवर्नमेंट लड़कियों की एजुकेशन को लेके जितनी प्रोएक्टिव हो, वो एक मिसाल के तौर पे है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन हो जाए, चाहे वो प्रोत्साहन राशि हो जाए 10th क्लियर करने के बाद, 12th क्लियर करने के बाद, ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद, एंड सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट टू इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स गेट क्वालिटी एजुकेशन। तो और इनफैक्ट जो हमारे, मैं देख रही हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बिहार के लोग, दे आर ऑल्सो वेरी अवेयर अबाउट एजुकेटिंग देयर गर्ल्स। अभी तो पटना जैसे आपने देखा कोचिंग हब है, आप देखोगे कि पहले लड़के आते थे गांव देहात से, आज लड़कियों के हॉस्टल्स भी बन रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, दरोगा की तैयारी करती हैं, पुलिस की तैयारी करती हैं, आर्मी की तैयारी करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे गाँव मोहल्ले की लड़कियाँ शहर में आके, मतलब पुलिस में तो, और इनफैक्ट पुलिस की भर्ती में हमारा जो बिहार है पूरे देश में सबसे हाईएस्ट जो रेशियो है विमेन का पुलिस वर्कफोर्स में, वो बिहार में ही है। तो ये भी एक कमेंडेबल चीज़ है। तो आपका दिनचर्या क्या था? कब जो है कि पढ़ाई करते थे और कब रिलैक्स करते थे? ओके, सो मैं सुबह 7 से 11 वो मेरा एकदम सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता था। फिर मैं दोपहर के टाइम थोड़ी सी मैं सुस्त पड़ जाती थी। फिर शाम को, मतलब सुबह और शाम मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम। आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट करते थे? फैमिली तो ऑब्वियसली दे वर वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे, मतलब जितना कोई हो सकता है उतने थे। इंटरव्यू में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि जो वास्ट है, जो हमको जवाब देने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया प्रोहिबिशन, उन्होंने बोला कि शराबबंदी और टूरिज़्म, अगर टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो शराबबंदी क्या अलाउ कर दे, मतलब शराबबंदी को हटा दे, शराब पीना अलाउ कर दे। तो मैं हाँ भी नहीं बोल सकती थी, मैं ना भी नहीं बोल सकती थी, तो वहाँ पे हाँ मेरे लिए एक डायलेमा था कि क्या जवाब देना है। अच्छा, बिहार में रोजगार की कमी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसे दूर होगी जब आप डीएम बनेंगे? अभी तो आप ये रिवेन्यू ऑफिसर बने हैं, आगे आपका सफ़र होगा, तो इसको कैसे आप टैकल कर पाइए? सर, बिहार में इनफैक्ट अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं 2 लाख शिक्षकों की भर्ती, तो बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट यूपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नौकरियां बरस रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब कहा जाता था बिहार में नौकरियां नहीं, अभी बाहर के लोग, यूपी एमपी के लोग आके बिहार में नौकरी ले रहे, तो बिहार बदल रहा है। ऑब्वियसली बिहार का फेस बदल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। और अनएम्प्लॉयमेंट ये भी ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, लेकिन जो राइट सेट ऑफ स्किल्स हैं उनकी भी कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास ऑब्वियसली कोई स्किल नहीं होता है, तो वो प्राइवेट वर्कफोर्स को तो ज्वाइन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहाँ भी कंपटीशन रैट रेस कितना ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो जो साइकिल होता है ना, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। आपने रिवेन्यू ऑफिसर का सिलेक्शन किया है? जी सर। मगर आपके पास जो नंबर है या आप टॉप आए हैं, तो आप तो डीएम भी बन सकते हैं। नहीं सर, डीएम का पोस्ट था ही नहीं उसमें, एसडीएम की पोस्ट थी ही नहीं। तो इसका सिलेक्शन मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अगस्त 2022 में मेरी उम्र सिर्फ 21 साल 6 महीने थी, और जो लेवल 9 की पोस्ट होती है, लेवल 9 की 10-11 पोस्ट थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी 22 साल, तो मेरी एज 22 साल नहीं थी, तो मैं उन 10 पोस्ट के लिए एज की वजह से एलिजिबल नहीं थी। तो मेरे पास 6-7 पोस्ट में से ही मुझे कुछ चुनना था, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वही चूज़ किया। रेवेन्यू ऑफिसर आप बन जाइएगा, तो ऐसा क्या काम कीजिएगा जो लोगों की हित में हो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टैक्सेशन, अगर फेयर टैक्सेशन है, एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम है, तो जो टैक्स पेयर बेस होता है वो तो इंक्रीज़ करेगा। और जैसे इन्फ्लेशन, टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन की वजह से ब्लैक मनी, देन यू हैव दिस इशू ऑफ करप्शन, देन यू हैव दिस इशू ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर टैक्सेशन सही है, रेवेन्यू सिस्टम हमारा सही है, तो ऑब्वियसली वो जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो कंज्यूमर को जाएगा, वो आम आदमी को ज़रूर जाएगा।